हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अपनी बॉडी के उस बेहतरीन सिस्टम के बारे में, उस मिराकलस सिस्टम के बारे में जो गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, जहाँ पर आप अपनी बॉडी को खुद हील कर सकती हैं। जी हाँ, आप अपनी बॉडी की हर बीमारी के साथ, हर क्रोनिक डिसीज़, हर लाइलाज बीमारी से आप लड़ सकते हैं। आपको हरी पीली लाल नीली गुलाबी टैबलेट्स को भी खाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना इतना सुंदर, इतना बेहतरीन सिस्टम है, जब आप इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और ये वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज लेकर के आने वाला है। तो पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ज़रूर और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं माई सेल्फ सोनल उपाध्याय, आई एम सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, डाइटिशियन एंड ऑथर। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोफेजी के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर आपकी बॉडी खुद हील कर सकती है और बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ लड़ सकती है, आपका वेट लॉस कर सकती है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकती है, आपको लॉन्जेविटी दे सकती है, एक लॉन्ग लाइफ दे सकती है। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोफेजी के बारे में। सबसे पहले 1974 में एक बेल्जियम के साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट ने एक सेल को डिस्कवर किया जिसे लाइजोसोम कहा जाता है। और उन्होंने देखा कि ये 15 डिफरेंट एंजाइम के साथ मिलकर के बना हुआ है। और ये जो सेल है, ये बॉडी के जो भी सेलुलर गार्बेजेस है, जो भी गंदगी है, जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इवन जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर होते हैं, उनको खाकर ख़त्म करता है। और उनके अंदर का जो भी उपयोगी चीज़ें हैं, उनसे जो भी विटामिन्स एंड प्रोटीन्स होता है, उनको लेकर रिसाइकल, रीयूज़ करके नए हेल्दियर सेल्स बनाता है। और ये सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें हर डिसीज़ के साथ लड़ने की शक्ति देते हैं, क्षमता देते हैं। एंड लेटर ऑन एक जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी योशिमी ने 2016 में ऑटोफेजी को इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। और उन्होंने भी यही बताया कि कैसे आप अपनी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर वो सेल्स अवेलेबल हैं जो आपकी बॉडी को हील करते हैं। और उन्होंने बताया कि आप ऑटोफेजी को अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवेट करके उसका एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं, आप वेट लॉस कर सकते हैं, फैटी लीवर को आप ठीक कर सकते हैं, आप डायबिटीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं, और आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और लाइफ को लॉन्जेविटी दे सकते हैं, एक लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं। अब आप कहेंगे, जब इतना बेहतरीन सिस्टम नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर अगर अवेलेबल है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा है। जी हाँ, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, अगर ये सिस्टम तो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है, जहाँ पर हमारे जो बॉडी के डेड सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर किया जाता है। जो भी टीयर वियर हुआ है, जो भी डेड सेल्स हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, उन्हें खुद बॉडी के सेल्स खाकर ख़त्म करते हैं और उससे उपयोगी चीज़ों को लेकर नए सेल्स बनाते हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। हमें लग रहा है कि हम एज्ड हो रहे हैं, बट हमारी जो बॉडी है वो हमेशा उसका रिनोवेशन होता रहता है, वो नई होती रहती है। सारे सेल्स हमारी बॉडी के नए होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, बॉडी ये सब काम कर रही है। बट कुछ रीज़न्स की वजह से ये जब काम करना बंद कर देता है, जब ऑटोफेजी आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो रही होती है, तो कुछ साइन आपकी बॉडी वो सिम्टम्स आपको दे रही होती है। आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर फैटी लीवर है, या फिर ब्रेन फॉग लाइक अल्जाइमर, पार्किंसन, इस तरह की डिसीज़ अगर आपको हो रही हैं, आर्थराइटिस हो रहा है, गट रिलेटेड इश्यूज़ अगर आपको हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन रहता है और किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, और कई तरह की अगर क्रोनिक डिसीज़ आपके अंदर हैं, तो आप समझ जाएं कि आपका ऑटोफेजी जो है वो नेचुरल सिस्टम है, वो वर्क नहीं कर रहा है। अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे भी जो रीज़न्स हैं उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। नेचुरल सिस्टम इतना बेहतरीन जब हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा है, और इसका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम ही हैं, क्योंकि हमने ही सिस्टम को ख़राब करके रखा हुआ है हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत हैबिट्स की वजह से। क्योंकि सबसे पहला जो रीज़न है इसका वो है ओवर ईटिंग या माइंडलेस ईटिंग, जो हम हर घंटे 2 घंटे में कुछ न कुछ अपने मुंह में डालते रहते हैं, अपने पेट में डालते रहते हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, हमें भूख है या नहीं।
और पहले का खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ है या नहीं, लेकिन हमें खाना है इसलिए हम खा रहे हैं। इवन कई तरह के डेड फूड्स हम उन्हें कहते हैं जो जिनसे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, जस्ट कैलोरी मिलती है, तो वो डेड फूड्स जिन्हें हम जंक फूड्स भी कह सकते हैं, उन्हें ले रहे होते हैं। क्योंकि बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है और हर फूड का भी अपना एक डाइजेशन पीरियड उसका होता है। हर फूड अपना एक टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। जैसे अगर आपने फ्रूट खाया है तो फ्रूट 45 मिनट टू 1 आवर लेता है। अगर आपने वेजिटेबल्स लिए हैं तो वो 2 to 3 आवर्स लेते हैं। अगर आपने कुक फूड लिया है, ग्रेन्स लिया, अनाज लिए हैं तो वो 6 to 8 आवर्स लेते हैं। अगर आप एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं तो वो 12 आवर्स तक लेते हैं। और अगर आप एनिमल मीट ले रहे हैं तो वो 24 आवर्स तक लेता है और इवन 6 मंथ तक भी उसके रेसिड्यूज़ आपकी बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं। 6 मंथ तक भी उसके रेसिड्यूज़ आपकी बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं। अब बिना ये जाने कि पहला फूड आपने क्या खाया है, वो डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और आप दूसरा कुछ फूड खा रहे हैं, तो आप सोचिए हमारी बॉडी का जो सिस्टम है इतना एडवांस प्रोग्रामिंग की हुई है, इतना सिस्टमेटिकली वो काम करती है कि उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप कोई उसका वॉल्व खुलता है, खाना अंदर जाएगा, एंजाइम्स रिलीज़ होंगे, उसके बाद उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए दिया जाएगा। और हर फूड का अपना टाइम है। अगर डाइजेशन पीरियड किसी का 3 to 4 आवर है, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, आपने दूसरा फूड डाल दिया है, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो वहीं छोड़कर, फर्स्ट फूड को छोड़कर सेकंड को डाइजेस्ट करने पहुंच जाता है। सेकंड के बाद थर्ड आपने डाल लिया तो सेकंड भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो थर्ड को डाइजेस्ट करने पहुंच गया। तो इस तरह से जो वो अनडाइजेस्टेड अनयूज्ड फूड पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही जो फूड पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड, अनवांटेड, अनयूज्ड जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये टॉक्सिन्स का रूप ले लेते हैं। और ये टॉक्सिन्स फिर आपकी बॉडी में के जिस भी पार्ट में डिपॉजिट हो रहे होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स करने लगते हैं। इवन कई तरह की क्रोनिक डिसीज़ भी ये पार्टिकल्स कर सकते हैं। अगर ये आपकी लीवर में हो रहे हैं तो ये ब्लॉटिंग करेंगे, कॉन्स्टिपेशन करेंगे, अनडाइजेशन करेंगे। अगर आपके जीआई ट्रैक में इस तरह का कुछ पार्टिकल्स हैं तो वो आपके जीआई ट्रैक को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, लीकी गट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपके लंग्स में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीज़ें हो रही हैं तो आप एस्थमेटिक भी हो सकते हैं। आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इस तरह के अगर टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने लगते हैं तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इवन ब्रेन में भी सेम चीज़ है, ब्रेन फॉगिंग, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सब चीज़ें भी इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से होती हैं। तो अब कैसे आप अब आपने कहा ये तो भाई हमारा लाइफस्टाइल तो बहुत बिगड़ा हुआ है, ये सारे टॉक्सिन्स हमारे अंदर बढ़े हुए हैं, तो इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे इससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर जापानीज साइंटिस्ट जो हैं ओशिनोरी योशिमी ने बताया कि सबसे अच्छा जो तरीका है अपनी बॉडी के में ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने का, उन्होंने बताया कि आप इसके लिए अगर 24 आवर फास्टिंग रखते हैं वीक में एक बार, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही पीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन टॉक्सिन्स को हमारी जो सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, वो खुद ही खाकर इन्हें ख़त्म करने लगते हैं। और एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिमूव होते हैं और आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट होती है, हेल्दी होना स्टार्ट होती है। जानकर आपको आश्चर्य हुआ होगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना छोटा सा सॉल्यूशन। एंड सेम थिंग, ये तो बात हुई मेडिकल साइंस की, फॉरेन रिसर्चेस की, बट अगर मैं आपको हमारे आयुर्वेदा के बारे में बताऊंगी तो आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, मे बी आप प्राउड भी फील करेंगे कि हज़ारों साल पहले हमारे आयुर्वेदिक साइंस ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बॉडी में अगर आमा दोष बढ़ जाता है तो आपको कई तरह की क्रोनिक डिसीज़ हो सकती हैं, जिसमें फैटी लिवर, कैंसर, लिवर सिरोसिस, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन्फ्लामेशंस, वेट गेन और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ इस आमा दोष की वजह से होती हैं। और ये आमा दोष कुछ और नहीं, या आमा वही अनडाइजेस्टेड अनयूज्ड टॉक्सिन होते हैं बॉडी के अंदर। और उन्होंने आयुर्वेदा में भी क्लियरली बताया था कि ये जो आमा जब आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन्स जब आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो आप कितने ही मेडिसिन ले लें, कितने ही ट्रीटमेंट करवा लें, आपकी बॉडी हील नहीं कर पाती है जब तक कि ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिमूव ना हो। तो
इसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो उसे उन्होंने कहा है लंघनम परम औषधम। लंघनम मीन्स छोड़ना, त्यागना, लाइक लंघनम मीन्स व्रत, फास्टिंग। तो उन्होंने कहा है फास्टिंग ही परम औषधि है, वही एक औषधि है इस टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। जी हाँ, सेम चीज़ हमारे आयुर्वेदा ने बताया और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको साइंटिफिकली नहीं बता के इसे रिलीजियस के साथ जोड़ा। हमें आज आप देखेंगे कई तरह के फास्ट हम लोग करते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं हमें ट्रैप करने की कोशिश करी कि आप मंडे कर लें, मंडे नहीं तो ट्यूसडे, नहीं तो थर्सडे कर लें, नहीं तो संडे कर लें, सैटरडे कर लें। मतलब कोई तो व्रत आप अपनी लाइफ में लें, कुछ नहीं तो एकादशी कर लें, अमावस कर लें, पूनम कर लें। सिर्फ हमारे रिलीजन में नहीं, हर धर्म में आप देखेंगे किसी न किसी तरह के व्रत और फास्टिंग को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और एक पर्टिकुलर जब मौसम चेंज हो रहा होता है वहाँ पर तो उसको स्पेशली मेंशन किया गया है कि सभी को करना है। तो हमें हमारी लाइफ को हील करने के लिए, हमें हेल्दी बनाने के लिए इस तरह के व्रत दिए गए हैं। अब काफ़ी लोग तो आप लोगों में से कहेंगे हाँ भाई हम तो बहुत सारे व्रत करते हैं, लेकिन व्रत में खाते क्या हैं? व्रत में हम तो खाते हैं साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, आलू, खीर, हलवा, पूड़ी। तो अगर इस तरह से आप व्रत कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। जी हाँ, अगर व्रत करना है तो आप सिर्फ पानी पर करें, फ्रूट पर करें, जूसेस पे करें या वेजिटेबल्स पे करें। लेकिन जो हम इस तरह से चीज़ें ले रहे होते हैं व्रत की, फास्टिंग की, फलाहार जो हम ले रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं देखने में आता है जिन फैमिलीज़ में महिलाएं ज़्यादा व्रत उपवास कर रही होती हैं और इस तरह के व्रत उपवास कर रही होती हैं जहाँ पर सब कुछ खा रही हैं, वो लोग ज़्यादा डायबिटीज़ की ओर जा रहे हैं, वो लोग डायबिटिक हो रहे हैं। क्योंकि ये एक गलत तरीका है। पहले आप हाफ डे आपने कुछ खाया नहीं और फिर सडनली आप इतना हैवी मील ले रहे हैं, तो वो उल्टा आपको और बीमार कर रहा है। तो ऐसे फास्ट करने से तो अच्छा है कि फ़ास्ट ना करें। और किसी भी दिन हफ्ते में एक दिन आप जो आपका करना चाहते हैं उस दिन आप व्रत रखें। हफ्ते में एक दिन नहीं कर सकते हैं तो महीने में एक दिन करें, और महीने में एक दिन भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ में तो एक बार आप कर ही सकते हैं। और ज़रूर से इस तरह के फास्टिंग को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें और आप देखेंगे कि कितने ड्रास्टिक चेंज आपके इसमें आने वाले हैं। इवन आई एम श्योर कि आप वापस वीडियो पर आकर मुझे थैंक्स भी बोलने वाले हैं, क्योंकि जो पॉजिटिविटी आप फील करने वाले हैं, जो एनर्जी लेवल आपका बढ़ने वाला है, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने वाली है, आपका ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, और जो इन्फ्लामेशन है वो भी आपकी बॉडी से दूर होंगे। और सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आप फील करने वाले हैं, आपकी बॉडी हेल्दी होने वाली है। तो इस तरह के व्रत ज़रूर अपनी लाइफ में आप अडॉप्ट करें। और व्रत के ऊपर भी आयुर्वेदा ने बहुत ही स्पेसिफिकली सभी बॉडी टाइप के लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, किसे व्रत करना है, किसे नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि व्रत कैसे करना चाहिए। और जिनको मेडिकल कंडीशंस रहती हैं वो ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह से इन व्रतों को करें कि किस तरह से उन्हें करना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके मेडिकल कंडीशंस हैं। पर ज़रूर से करने की कोशिश करें। जितना भी आप अपने आप को थोड़ा भूखा रख सकते हैं तो आपकी बॉडी के उस सिस्टम को आप एनर्जाइज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड दूसरा जो रीज़न है वो है आपका मेंटल कंडीशन। जी हाँ, आप किस तरह के इमोशंस को कैरी कर रहे हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में हो रहे इन्फ्लामेशन में, जो भी क्रोनिक डिसीजेज़ आपको हो रही हैं, उन सब में आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है। इवन कहा तो ये जाता है कि बॉडी में आने से पहले डिसीज़ सबसे पहले आपके माइंड में आती है। तो किस तरह के आपके अगर इमोशन, बहुत पेनफुल मेमोरीज आपने होल्ड की हुई है, कोई ट्रोमा है, कोई लाइक अनवर्दीनेस है, स्ट्रेस है, एंगर है, जेलेसी है, या काफ़ी लोग जनरली ये देखा बहुत ज़्यादा है कि जो लोग अपने अर्ली एज में बहुत फुल हार्टेडली लोगों के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत कुछ लोगों के लिए कर रहे होते हैं, वो अपने लेटर एज में अधिकतर बीमार होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लोगों से करने लगते हैं कि जैसे वो हैं वैसे सब हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और उल्टा होना ये चाहिए कि हमें पॉजिटिव फील करना चाहिए, हमें ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि हमें इस लायक गॉड ने बनाया कि हम इतने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, और कम से कम लेने वाली कंडीशन में नहीं है, देने वाली कंडीशन में है। तो उस पॉजिटिव थॉट को डेवलप करना चाहिए, ना कि नेगेटिव थॉट, लोगों से ये अपेक्षाएं करना कि वो आपके लिए कुछ करेंगे या रिटर्न में आपको कुछ देंगे। अगर करनी है एक्सपेक्टेशंस तो सुप्रीम बीइंग से कीजिए, लोगों से क्या करना। क्योंकि जितना आप ये इमोशंस को कैरी करते हैं, होल्ड करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करते हैं। और योगिक साइंस में भी बताया गया है कि 7 डिफरेंट पॉइंट्स आपकी एनर्जीज़ के आपकी बॉडी के अंदर होते हैं,
और उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी थॉट से होता है। अगर आपकी थॉट नेगेटिव है तो वो उन पर्टिकुलर एनर्जीज़ को जाकर डिस्टर्ब करते हैं और उनसे रिलेटेड बॉडी में प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। इवन मेडिकल साइंस में भी अब ये चीज़ें आ रही है कि कौन सी थॉट आपकी बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और जो भी थॉट्स हैं उसको चेंज करें, सोचने का तरीका अपना चेंज करें और जितना हो सकता है लोगों को फॉरगिव करें, उन्हें प्यार दें, माफ़ करते हुए आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि आप सोचें कि अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं और आप बार बार पीछे की ओर देख रहे हैं तो एक्सीडेंट तो होना निश्चित ही है। दूसरा, आपकी स्पीड भी कम होगी। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, स्पीडली आगे जाना है तो आगे ही फोकस करना पड़ेगा, पीछे की चीज़ों को छोड़ते हुए। तो उन चीज़ों को जो भी आपने होल्ड किया हुआ है सबको रिलीज़ करते जाएँ, वो सारी चीज़ों को छोड़ें और मेंटल डिटॉक्स करें, बॉडी का डिटॉक्स करें और देखें कि कैसे ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कितनी हेल्दी और हैप्पी लाइफ आपकी होने वाली है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये आपकी लाइफ में कोई बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर के आए। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि वीडियो आपको आज का कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आई विल बी हैप्पी, अगर आप इसे शेयर करते हैं तो आई विल बी ब्लेस्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।